शाम के तिजारती सफर के लिए काफिला तैयार था। मक्के के सरदार अबू तालिब अपनी ऊँटनी पे सवार हो चुके थे कि अचानक कानों में एक मासूम सी आवाज पड़ी, चाचा जान, आप मुझे किसके पास छोड़कर जा रहे हैं? न मेरी माँ है न बाप। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिलता रहे। ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो अपने चचा अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़े इंतहाई परेशान थे। अबू तालिब ने जब अपने लाडले भतीजे के दर्द भरे मासूमाना जुमले सुने तो दिल भर आया और आंखों से आंसू जारी हो गए। अबू तालिब ने आपको अपनी गोद में उठा लिया और चांदी जैसी पेशानी को चूमते हुए कहा, मैं आपको अपने साथ जरूर लेकर जाऊंगा। दूसरों का ख्याल रखना, रिश्तेदारों से मोहब्बत करना, कौम व मिल्लत की खिदमत करना, खुददारी और शर्म हया जैसी अजीम सिफात बचपन से लड़कपन की तरफ मुंतकिल होते हुए आप में मजीद नुमायां हो चुकी थी। चचा अबू तालिब के घर की तंगदस्ती को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से देख चुके थे। चचा के एहसास ने आपको 8 साल की उम्र में ही फिक्रमंद बना दिया। आप सोचने लगे कि अपने चचा की मदद किस तरह करूं। चुनाचे आप मजदूरी पर लोगों की बकरियां चराने लगे। इस तरह न सिर्फ अपना बोझ खुद संभाला, बल्कि अपने चचा की भी मदद करने लगे। ये मदद का जज्बा न सिर्फ खानदान बल्कि अपनी पूरी कौम व मिल्लत के लिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 10 साल की होगी कि मक्का की पहाड़ियों पर जोरदार बारिश हुई और सैलाब मक्का की बस्ती में दाखिल हो गया। काबतुल्लाह की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा। जब सैलाबी पानी उतरा तो काबा की मुरम्मत का काम शुरू हो गया। बुजुर्ग और नौजवान रजाकार सब मिलकर अपने इस कौमी निशान की मुरम्मत कर रहे थे। लोगों ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नौजवानों की तरह सरगर्म है। उम्र के लिहाज से अगरचे आप बच्चे थे, मगर जज्बे और शौक का ये आलम था कि भारी भरकम पत्थर कंधे पर उठाते और काबा की दीवारों तक पहुंचाते। पत्थरों के बोझ से कंधे छिल गए और सांस भी फूल गया, मगर आपके वलवले में कोई फर्क नहीं आया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल को पहुंची तो चचा अबू तालिब ने आपकी फरमाइश के मुताबिक मुल्क शाम के तिजारती सफर के लिए आपको साथ ले लिया। दौरान सफर एक ईसाई राहिब मिला जिसका असल नाम जर्जीस था, लेकिन बहीरा राहिब के नाम से मशहूर था। बहीरा एक बड़ा आलिम था और गुज़िश्ता आसमानी कुतुब में आने वाले आखिरी नबी की जो अलामात मज़कूर थी उनसे बखूबी वाकिफ था। इसने जैसे ही काफिले में आपको देखा तो पहचान लिया कि ये बच्चा वही है कि जिसकी बशारत पहली आसमानी किताबों में दी गई है। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और पुकार पुकार कर कहने लगा, यही है वो परवरदिगार आलम का रसूल जिसे खुदा ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। फिर उसने अबू तालिब को मुखातब करके कहा, आप अपने भतीजे को लेकर वतन वापस लौट जाएं और यहूदियों से हर वक्त होशियार रहें। अगर उन्होंने देख लिया और उनको इन हालात का इल्म हो गया जिनका मुझे इल्म हुआ है, तो वो इन्हें नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आएंगे। चुनाचे अबू तालिब आपको लेकर जल्द शाम से वापस मक्का लौट आए। कबाइल अरब में अरसे से आपसी लड़ाइयां चल आ रही थी। जब आप 14 बरस के हुए तो कबाइल में एक खूनरेज जंग हुई जिसे मारका हर्बुल फिजार कहा जाता है। आप इस जंग में चचाओं के इसरार पे शरीक तो हुए, लेकिन इस लड़ाई का हिस्सा न बने। इस जंग के चंद माह बाद कौमी इत्तेहाद कायम करने के लिए सुलह का एक मुआहिदा किया गया जिसे हल्फुल फुजूल कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहिदे में शिरकत फरमाई और आपको ये इतना पसंद था कि आप ज़माना इस्लाम में फरमाया करते थे, उस मुआहिदे के मुकाबले में अगर मुझे सुर्ख ऊंट भी दिए जाते तो हरगिज पसंद न करता, और अगर अब भी उस किस्म के मुआहिदे की तरफ बुलाया जाऊं तो उसकी शिरकत जरूर कबूल करूंगा। दोस्तों, सीरत के वाकयात का सिलसिला अभी जारी है। मज़ीद वाकयात जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज न भूलिएगा।